हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरे बाकी टॉपिक से थोड़ा हटके होगा, जो कि है हाइपरटेंशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स। पहले देखिए डेफिनेशन में सबसे पहले देखिए हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mm of Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mm of Hg। इसका मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 140 mm of Hg से ज़्यादा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 mm of Hg से ज़्यादा। तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए disease of vascular regulation in which the mechanism that control arterial blood pressure within the normal range are altered। मैं समझाती हूँ ये क्या होता है कि हाइपरटेंशन वेस्कुलर रेगुलेशन की वो डिजीज़ कंडीशन है जिसमें जो मैकेनिज़्म जो होता है कंट्रोल करता है आर्टीरियल प्रेशर को, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो अल्टर्ड हो जाती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहले इटियोलॉजी भी इसमें कवर हो जाएगी। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या इटियोलॉजी होती है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है उसमें जो कॉज होता है वो आइडेंटिफाइबल नहीं होता, पता नहीं चलता कि क्या कॉज है। जैसे कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टिव नर्व्स, मतलब कि जो सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टिव नर्व्स होती हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है। प्रेजेंस ऑफ वेजो एक्टिव, सेकेंड क्या होगा इसकी एटियोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ वेजो एक्टिव सब्सटेंस। थर्ड, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। फोर्थ इज एक्सेसिव डाइटरी सोडियम इंटेक। देन फिफ्थ इज सोडियम रिटेंशन। होप सो आपको ये सारे समझ लग रहे होंगे। अगर आपको कोई समझ नहीं लग रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन फिफ्थ इज फैमिली हिस्ट्री। तो ये सारे हो गए प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज। अब सेकंड डिस्कस करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसमें देखिए सबसे पहले है रीनल पैथोलॉजी। रीनल किससे रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड। सबसे पहले किडनी से रिलेटेड कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, कंजेनिटल अनॉर्मी, कोई किडनी में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है, पाइलोनेफ्राइटिस है, रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, देन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू दी किडनी है। ये सारे 5 पॉइंट कौन से हो गए, रीनल से रिलेटेड, रीनल सिस्टम से रिलेटेड। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो भी रीनल सिस्टम की, किडनी की कोई इनमें से 5 कॉजेज हो तो भी जो डायग्नोज हो तो फिर भी हाइपरटेंशन हो सकती है। देन सेकेंड डायग्नोज क्या है, स्टीनोसिस ऑफ एओर्टा। अगर ये प्रॉब्लम हो, एओर्टा की प्रॉब्लम हो, तो भी आपको क्या हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है आपके पेशेंट को। देन थर्ड इज इंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस। अब इंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस में क्या क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड का, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर इंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस में ये 3 कॉजेज हो तो भी हाइपरटेंशन हो सकती है। देन फोर्थ कॉज इज मेडिकेशंस। कौन कौन सी मेडिकेशंस अगर यूज़ करें तो भी हाइपरटेंशन हो सकती है, दैट इज ईस्ट्रोजन, एंटी डिप्रेसेंट, नसीड्स एंड स्टीरॉइड्स। और भी बहुत सारी कुछ मेडिकेशंस हैं, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। कई मेडिकेशंस भी होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट से क्या होता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये था हमने डिस्कस की हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और इटियोलॉजी। मैं इसके से रिलेटेड और जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो भी आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको चैनल पे बने रहने के लिए क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, ताकि जो मैं अगर नेक्स्ट जो टॉपिक भी डिस्कस करूँ वो भी आप तक पहले पहुँच सके। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।